तो नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे अच्छे से पता है कि अर्जुन एरगैसी की कमी हर किसी को खल रही है, क्योंकि अर्जुन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और भारत के लिए टूर्नामेंट जो है ऐसा लगता है जिस दिन अर्जुन हारे ऐसा लगा कि ख़त्म हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 4 खिलाड़ी यहाँ पे खेल रहे हैं, इनमें से जो 3 खिलाड़ी कैंडिडेट पहुँचेंगे, उन्हीं में से कोई एक भविष्य में गुकेश को विश्व चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकता है। मतलब इनमें से ही कोई गुकेश के विश्व चैंपियनशिप के ताज को चुनौती दे सकता है और इसीलिए ये मुकाबला अभी भी इंटरेस्टिंग है। साथ ही बात सिर्फ इसकी नहीं है कि भारत का कोई खिलाड़ी अब टूर्नामेंट में नहीं है, बात ये भी है कि ये शतरंज के सभी खिलाड़ी अपने अपने देशों से जीतने के लिए आए हैं, बहुत मेहनत करके आगे आए हैं और कई लोग कई शानदार शतरंज खेल रहे हैं। तो सबसे पहले वेई के सामने होंगे आज आंद्रे एसिपेंको। वेई जो कि बाहर हो सकते थे टूर्नामेंट से, अर्जुन एक समय जीत रहे थे लेकिन नहीं जीते। वेई जो है वो टूर्नामेंट में आगे नहीं आगे बढ़ गए और अर्जुन आगे नहीं बढ़ पाए। तो वेई का सामना है आंद्रे एसिपेंको से और डेफिनेटली रेटिंग वाइज देखें तो वेई बहुत फेवरेट है और सिर्फ रेटिंग वाइज फेवरेट नहीं है, वेई वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। हमने देखा इस टूर्नामेंट में कितना शानदार उन्होंने खेला है। दूसरा जो मुकाबला होने वाला है वो है नोदिरबेक याकूबेव और जावोखेर सिंदारोव के बीच, और ये दोनों भी आप कह सकते हो कि कमाल का प्रदर्शन है। ठीक वैसे ही जब 2023 में भारत के 4 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल पहुंचे थे, उससे भी कुछ बेहतर होते हुए यहाँ पर आप देखिए उज्बेकिस्तान शतरंज के लिए, जहाँ पर 2 खिलाड़ी सेमीफाइनल पहुंच जाते हैं उज्बेकिस्तान के, और ये भी तय है कि इनमें से किसी एक का कैंडिडेट पहुंचना अब 100% तय है, क्योंकि जो भी जीतेगा वो कैंडिडेट पहुंच जाएगा और जो हारेगा उसको तीसरे स्थान के लिए मौका मिलेगा एक बार फिर से कैंडिडेट में क्वालिफाई करने के लिए। तो ये है आज का माहौल यहाँ पर टूर्नामेंट हॉल में। देखेंगे कि आगे ये कैसे जो है खेल बढ़ता है। दोस्तों स्वागत है आपका विश्व कप 2025 सेमीफाइनल के। पहली बाजी जो है क्लासिकल की खेली गई है। कहने को तो दोनों बाजियां ड्रॉ हुई हैं, लेकिन देखने के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पर। निश्चित तौर पर बात यह है कि कौन से 3 खिलाड़ी जो है वो कैंडिडेट के लिए पहुँचेंगे और 2 खिलाड़ियों का चयन फाइनल में पहुँचने के साथ ही हो जाएगा, जबकि 2 खिलाड़ी जो बचेंगे उनके बीच तीसरे स्थान के लिए मुकाबला होगा और फिर पता लगेगा कि कैंडिडेट का आखिरी वो खिलाड़ी कौन है जो कैंडिडेट में जगह बनाएगा। आज का जो मैच सबसे इंटरेस्टिंग था वो उम्मीद के अनुसार था वेई वर्सेस यहाँ पर आंद्रे एसिपेंको। एसिपेंको काले मोहरों से खेल रहे थे। एसिपेंको रूस के टैलेंट हैं, हम सभी जानते हैं, काफ़ी बड़ा नाम रहे हैं। 2700 काफ़ी पहले हो गए थे बट बीच में जैसे गायब से हो गए थे, फिर वापस लौटे हैं। वहीं वेई की बात करें तो 15 साल की उम्र में उन्होंने 2700 रेटिंग पार करके एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया था, बट उसके बाद वो 6 साल के लिए गायब हो गए अपनी स्टडीज़ करने के लिए, फिर वापस आए और 2024 में उन्होंने जीता, आप सभी को याद होगा, टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब, YKNG जिसको हम कहते हैं। तो शुरुआत हुई E4 E6, फ्रेंच ओपनिंग हुई। अर्जुन ने भी फ्रेंच खेला था और आंद्रे एसिपेंको जानते थे यहाँ पर, और इसीलिए उन्होंने अलग ही लाइन खेला, यहाँ पर एक्सचेंज वेरिएशन खेला। एंड देन आई थिंक आफ्टर नाइट D7 के बाद तो काफ़ी देर सोचा वेई ने 10 मिनट नाइट F3 खेलने के पहले। यहाँ पर उन्होंने एक्सचेंज किया, बिशप D3 खेलते हैं, बट एसिपेंको काफ़ी एग्रेसिव खेल रहे थे। C5 किया उन्होंने, बिशप E3, सो क्वीन C7 यहाँ पर, एंड देन क्वीन E2, सो उन्होंने किया A6, H4 खेलते हैं यहाँ पर वेई, बट नाइट D5 पर आता है, लॉन्ग कैसल करते हैं यहाँ पर वेई और बिशप D7, और वो यहाँ पर मार देते हैं इस बिशप को। तो ये बिशप दे दिया उन्होंने, एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेंटर लेने की कोशिश की वेई ने, बट यहाँ पर इसके बाद एसिपेंको काफ़ी अच्छा खेले और उनकी तैयारी अच्छी थी, तेज़ी खेल रहे थे। F6 इन्होंने किया, G4, बट देखने वाली बात ये थी कि जैसे ही लॉन्ग कैसल किया यहाँ पर एसिपेंको ने, सडनली वाइट के लिए टारगेट जो थे उसको स्विच करना इतना आसान नहीं था इस पोजीशन में। ओके, उन्होंने किया G5, ओके, किंग उन्होंने ध्यान नहीं दिया, किंग गए वो B8 पर, रुक आता है F1, बिशप को जाते हैं यहाँ पर पीछे, रुक को ओपन करते हैं, D फाइल पे प्रेशर डालते हैं यहाँ पर एसिपेंको, पॉन इंटू F6, पॉन इंटू F6, C3 किया, यहाँ पर वेई ने अपनी पोजीशन को थोड़ा मजबूत किया, रुक G8 खेलते हैं यहाँ पर, ओपन फाइल पर कंट्रोल करते हैं एसिपेंको। अब यहाँ पर जैसे ही नाइट पीछे आते हैं, अब यहाँ पर वेई अंदाज़ा लगाते हैं कि उनके जो मोहरे हैं उनको कैसे कैसे जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे एक्सचेंज करें, पोजीशन को इक्वल करें। लेकिन ये जो पोजीशन आ रही थी ये एसिपेंको के लिए थोड़ा बेटर होना शुरू हो जाती है। एसिपेंको पहले खेलते हैं F5, अपना H7 का पॉन भी बचाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर इस बिशप को बंद करते हैं। डेफिनेटली E5 का स्क्वायर दिया था यहाँ पर, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट कर नहीं रहा था, डार्क स्क्वायर पे इतना कोई कंट्रोल वाइट का था नहीं। ओके, एक और चीज़ थी जो ये H4 का पॉन था, इस पे ब्लैक टारगेट कर रहा था,
तो इन्होंने खेला नाइट B3, यहाँ पर रुक आते हैं G4। यहाँ तक एसिपेंको ऐसा लग रहा था कि अब पोजीशन को यहाँ पर दबाना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने खेला H5, रुक H4। यहाँ पर जो बेस्ट मूव लग रहा था वो लग रहा था कि यहाँ पर वेई रुक H1 ला सकते हैं, लेकिन वेई ने यहाँ पर खेला नाइट इंटू C5, अपना नाइट दे दिया और ये पोजीशन को इक्वल करते हुए उन्होंने ये बढ़िया चाल निकाली रुक F4, क्योंकि वेई के जो आइडियाज़ थे वो थोड़ी देर बाद क्लियर हुए। जब रुक H3 खेला यहाँ पर तो रुक आता है D4। अब एक्चुअली में अगर ऐसा मार के खेला जाए तो वाइट के सारे पॉन ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्वीन D6 के बाद एक पासर है, E6 पर अटैक करना इतना आसान नहीं है और ये पॉन थोड़ा सा वीक है, तो एक्चुअली ब्लैक के पास थोड़ा सा चांस रहता है यहाँ पर। बट ये देखने में अच्छा नहीं लगता कि आप अपोनेंट के पॉन सीधे कर देंगे। तो यहाँ पर उन्होंने खेल दिया रुक G8 और इसके बाद जो वेई ने गेम में ताकत दिखाई है, जो कैलकुलेशन दिखाया है, वो गजब था। पहले उन्होंने खेला E4। अब यहाँ पर भी बेस्ट मूव है कि ये पॉन को आप आगे बढ़ दीजिए ताकि वाइट के पीसेस अभी खुले ना, जितनी तेज़ी से वो खुल सकते हैं। लेकिन जैसे इन्होंने मारा इसके बाद क्वीन ऊपर आता है, जो मुझे लगता है कि एसिपेंको से मिस हुआ होगा, और आफ्टर क्वीन H5 पहला शॉट आता है बिशप इंटू A6। आप मारोगे तो मेट ही हो जाएगी आपकी यहाँ पर रुक B4 के बाद। आप भाग नहीं सकते यहाँ से निकल के, इवन क्वीन C4, और ये बहुत जल्दी चेकमेट हो रहा है, ठीक है। तो वो मार नहीं सकते, तो उन्होंने खेला E5। इसकी अगली चाल भी बहुत डेंजरस है, रुक D8। अब थ्रेट क्या है, क्वीन इंटू B7 से चेकमेट लगा हुआ है क्योंकि बिशप पिन हो गया, तो मारना पड़ा, मारा और यहाँ पर किंग को हटे। तो अब आया गुड मूव क्वीन A4 सॉरी। अब डिस्कवर अटैक से क्वीन रुक दोनों मर सकते हैं ब्लैक के, तो यहाँ पर उन्होंने मारा। और यहाँ पर जो वेई की चाल थी ये एक्चुअली सेक्रीफाइस था, एक पहले बिशप सेक्रीफाइस दिया, फिर रुक सेक्रीफाइस दिया, और यहाँ पर दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हो गए क्योंकि यहाँ पर किंग जो है वो परपेचुअल से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो पहले हिस्से में एसिपेंको ने दबाव डाला, लेकिन बेस्ट यहाँ पर वेई ने कमाल की वापसी करी। स्पेशली जो एंड किया है ना, वो बहुत ही कमाल का है वेई का। लेकिन कल अब वेई को काले मोहरों से खेलना है एसिपेंको से। एसिपेंको इस टूर्नामेंट में अच्छा खेले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कल भी डिसीजन आ सकता है और हो सकता है कि सेमीफाइनल का भी ये जो मैच का डिसीजन है ये टाई ब्रेक में निकले। दूसरी जो बाजी थी वो थी, हम सभी जानते हैं, एक ही देश के दो खिलाड़ी हैं और ये तय है कि पहली बार उज्बेकिस्तान का कोई खिलाड़ी फीडे कैंडिडेट में पहुंचने वाला है, क्योंकि दोनों में से जो भी जीतेगा वो कैंडिडेट कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद एक और मौका मिलेगा जो कि तीसरे स्थान पर रहेगा, तो उनको तीसरे स्थान का मुकाबला खेलने के लिए मिलेगा। इस मैच में याकूबेव, दोनों का ओपनिंग ऐसा लग रहा था कि क्योंकि एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, सेमी स्लाव डिफेंस हुआ, एक्सचेंज वेरिएशन, यहाँ पर C4 को मारा उन्होंने, यहाँ पर सेंटर लिया याकूबेव ने, बट नाइट A4, बट लगातार ओपनिंग से ही एक्सचेंज हो रहे थे। B3 C5 आए तो क्वीन B5 पे सबसे पहले तो याकूबेव ने क्वीन एक्सचेंज कर लिया सिंदारोव के साथ। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि याकूबेव सीनियर प्लेयर ठीक है, लेकिन सिंदारोव की रेटिंग ज़्यादा है। सो यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, E5 आता है, C5 भी एक्सचेंज होता है, नाइट एक्सचेंज हो गया, एंड जल्दी जो गेम था थोड़ी देर में इन्होंने लॉन्ग कैसल किया और बिशप E3, और यहाँ पर पॉन अपना डबल कराया याकूबेव ने। ना, यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जब इन्होंने शॉर्ट कैसल किया कभी भी ये पॉन नहीं मर रहा था। आप कभी भी नाइट E5 के बाद प्रॉब्लम ये था रुक इंटू F7 वाला, तो वो पॉन कभी मर ही नहीं रहा था। और वाइट ने इतना सॉलिड खेला इस पोजीशन में, इन्होंने खेला H6, तो पहले लाए रुक C4, A5 कराया, रुक को डबल किया, अभी नाइट मर रहा है, रुक से सपोर्ट लगाया। अब पूरे समय ये प्रॉब्लम है E5 मर ही नहीं रहा, क्योंकि नाइट हटेगा तो रुक मर जाएगा। और देन उन्होंने थोड़ा सा किंग को इम्प्रूव किया। ब्लैक के पास कोई चाल ही नहीं थी यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ था जब इन्होंने F6 वगैरह किया था, बट रुक C4 आने के बाद पोजीशन जो है वो संभल गई थी और यहाँ पर दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हो गए। मुझे लगता है काफ़ी फ्रेंडली फाइट होने वाली है उज्बेकिस्तान के इन दोनों यंगस्टर्स के बीच, क्योंकि दोनों को पता है एक तो पहुंचने वाला है आगे और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, एक ही टीम से खेलते हैं, एक टीम को ऑलरेडी गोल्ड मेडल दिला चुके हैं ओलंपियाड में, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो देखते हैं कि कल कैसी बाजियाँ होंगी। ये था आज का रिकैप। टूर्नामेंट हॉल के फुटेज आपने ऑलरेडी देखे, वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, हमारा प्रसारण विश्व कप के फाइनल तक यूं ही बना रहेगा। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।